बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी की भूमि है और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था। बड़े भाई छोटे भाई दोनों ने संकल्प लिया था वहां कि जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे और बिहार के अंदर तमाम भ्रष्टाचारियों को, वंशवादियों को, परिवारवादियों को अकुत संपत्ति जो कमाया है उसका चारागाह बना रहे हैं। यहां पर बैठक करा करके क्या फायदा बिहार की जनता को होगा? निवेशकों का बैठक कराते, निवेशक को आमंत्रित करते तो बिहार की जनता को स्वीकार भी होता। इन भ्रष्टाचारियों की जमात का भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी, जन आंदोलन करेगा, इनको याद कराएगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आवास पर जो आपने संकल्प लिया था भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जाति विहीन समाज का, आज उस याद को भूल गए और जिस कांग्रेस मुक्त भारत का लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था उसी के गोद में बैठ गए। ये बिहार की धरती है, यहाँ की जनता लोकतंत्र बचाने के लिए पूरी ताकत से लगेगी। भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठकर कितना भी गलबहियां कर लें, माफीनामा नहीं। 12 तारीख को बिहार के अंदर एक जन आंदोलन शुरू होगा इन भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के विरुद्ध में। बीजेपी के द्वारा बोला गया है जो शिक्षा की बहाली निकाली गई है उसका मतलब जो है, बीजेपी तो नकारात्मक लोग है ना। भाजपा वाले लोगों की चिंता नहीं है, ना अस्पताल की चिंता है, ना स्कूल की चिंता है, ना कॉलेज की चिंता है, ना लोगों को नौकरी मिले इसकी चिंता है। अगर चिंता होती तो 18 साल में डबल इंजन की सरकार रही, 10 साल जिसमें 18 साल तो राज में रहे और 10 साल डबल इंजन, तो परिवर्तन होता कि नहीं होता। और इस विभाग के मंत्री भी तो भाजपा के ही थे, उन्होंने क्या किया। और आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का प्रयास है कि डॉक्टर सुनिश्चित हो, इसलिए बायोमेट्रिक की चीज़ें भी हम लोगों ने लगाया। नहीं तो पहले तो कभी इसकी शुरुआत जो है लोग करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाता था। हम लोग रह करके इस चीज़ को भी करवाए हैं। और आपको पता है एक दिन एक साथ जो है जो लोग 6 महीने से गायब जो डॉक्टर थे, लगभग 700 लोगों पर कार्रवाई की गई। अरे भाई, ये इससे तो राजपाट चल नहीं रहा है। पलटू राम से रोज हत्या, अपराध, बलात्कार, हिंसा, भ्रष्टाचार, ये वंशवादियों को और भ्रष्टाचारियों के जाल में पड़ करके और उनको बचाने का इनका है। ये टूरिज्म अपना पर्यटन का केंद्र खोल रखे हैं और लोगों को बुला करके कि विपक्षी एकता, ये टाई फिश हो जाएगा। और कल होकर के मोदी जी के सामने ये चट्टान, उनका इतना बड़ा चट्टान है भारत की जनता कि वो टकराएगा तो चूर चूर हो जाएंगे। छोड़िए, ये महागठबंधन, ये ठगबंधन है, ये ठगने का काम इसने किया है। ये पलटू राम सब दिन ठगने का काम किया है। पलटू राम अपने आप में इसके दांत झड़ जाएंगे। और उनके बड़े भाई जो कहते हैं ना कि उनके पेट में एक दांत है, वो दांत विषैला दांत है, यही पलटू राम का हिसाब है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आए दिन वो दिल्ली सरकार जो है उनकी यही हालत है, ये पलटू राम की सरकार की यही हालत है। जगह जगह महिलाएं, व्यवसायी, तमाम लोग आज आतंकित हैं। इनके राजपाट तो इनसे चल नहीं रहा है और ये चले हैं टूरिज्म करने के लिए, देश भर के लोगों को जुटाने के लिए। ये क्या होगा इनसे? अरे 2024 में फिर से देश की जनता अपना प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी को ही बनाएंगे, देश की सुरक्षा, देश के विकास के लिए। और जनता ने ठान लिया है, इसलिए टकराएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। होने वाली है, प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है बीजेपी के कार्यक्रम में, कोई रैली होगी बड़ी उनकी, वो किस तरह से देख रहे हैं? तो उसके लिए कौन चिंता में है? भारतीय जनता पार्टी जाने, प्रधानमंत्री को बुलाए, गृह मंत्री को बुलाए, नहीं हो तो विदेश से भी किसी को बुला ले, क्या चिंता है? हम लोग महागठबंधन के जो लोग हैं पूरी तरह से इस बात को जानते हैं कि देश में जो उन्होंने वादा किया था और एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। चाहे रोज़गार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे काला धन लाने का सवाल हो, अच्छे दिन आने का सवाल हो, एक भी सवाल का हल भारत सरकार ने नहीं किया। देश में बैठे प्रधानमंत्री हो, चाहे उनकी पूरी टीम हो, किसी ने एक भी मामले का हल नहीं निकाला। इसलिए देश की जनता 2024 में
उनसे गद्दी खाली कराएगी और महागठबंधन को लाएगी। आप घबराहट में क्यों हैं? आप बेचैनी में क्यों हैं? आप परेशानी में क्यों हैं? हमको क्या होना है नहीं होना है उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप अपनी चिंता कीजिए कि 2024 में जो बिहार में बिल्कुल खाता खुलने वाला नहीं है और देश से पूरी तरह सफाया होने वाला है, उसकी चिंता कीजिए। प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं रैली के लिए, बुलाइए, तब आपको समझ में आएगा। कर्नाटक में तो गए थे प्रधानमंत्री जी, और कर्नाटक में जितनी सभा उन्होंने किया उतना ही सीट उनका घटा। इस बार जितना जगह प्रधानमंत्री जी आएंगे और जितना जगह भाजपा का नेता मीटिंग करेंगे उतना ही सीट उनका घटेगा।